श्री राम प्रेम मित्रों, आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस। यह मानस कलयुग में भवसागर से पार कराने वाली नाव के रूप में कार्य कर रहा है। इस मानस को जीवन में यदि आप उतार लेते हैं तो शायद आप पुरुषों में तो उत्तम हो ही जाएंगे, अपने समाज में आपकी एक अलग पहचान होगी। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बुरे लोग तो उसमें से कुछ अच्छे लोग, नाम दो ही लोगों का होता है। वो कौन कौन से? एक बुरे लोग और एक अच्छे लोग। बुरे लोगों की संगति में रहने से आपका नाम तो होगा, लेकिन उस नाम के पीछे कई पीढ़ियों के बर्बादी के निशान भी आपको मिलेंगे। इसलिए नई उम्र के युवा जो भी हैं, रामचरितमानस का पाठ करें। नहीं पाठ करने का समय है तो रामचरितमानस को सुने। वीडियो को स्किप कर देने से कोई जीवन में फायदा नहीं होने वाला, और किसी भी प्राणी को 2 मिनट सुन करके उसके पूरे जीवन का सारांश भी नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए ध्यान रहे कि किसी ना किसी रूप में ही परमात्मा मिलता है। किसी ना किसी रूप में ही परमात्मा मिलता है। एक विचार और आपसे साझा करूंगा ये कि जीवन में परेशानियां जो हैं ये शाश्वत रही हैं और शाश्वत रहेंगी। क्या इनसे छुटकारा कभी पाया जा सकता है? नहीं। आज इस बात को लेकर परेशानी तो कल उस बात को लेकर परेशानी। इस परेशानी के दौर में यदि हम अपने प्रभु श्री राम के श्री चरणों में कुछ भेंट कर सकते हैं तो वह है प्रभु का नाम। इसलिए प्रभु का नाम स्मरण करते रहें और कार्य को करते रहें। जीवन में बड़ा ही सुकून आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों के अंतर्यामी की सहज स्वभाव से, सरल स्वभाव से जीवन जीने की शिक्षा दे रही है रामचरितमानस के माध्यम से। प्रभु का चरित्र चित्रण उठाकर देखिए। इतने उतार चढ़ाव शायद आपकी जिंदगी में होंगे तो आप आत्महत्या कर लेते, लेकिन प्रभु ने सारे कार्य को धैर्य पूर्वक किया। तो इसलिए कभी भी जीवन में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने इस अमूल्य जीवन में प्रभु श्री राम के आदर्शों का पालन करना है, और परेशानियां तो आजीवन लगी रहेंगी।
इससे कभी भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए जीवन में दो बातें याद रखें। प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उस परमात्मा का ध्यान दें जिसने आपको इस धरा धाम पर भेजा और आपको इस लायक बनाया। इसलिए ध्यान रहे। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर हैं। तो जी हाँ, परीक्षा देने के उपरांत ही रिजल्ट आता है, यह हर जगह पर निश्चित है। हमने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण मुझे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो मुझसे बेहतर है उसने कुछ ना कुछ तो हमसे अच्छे ही कार्य किए होंगे। इसलिए वो आज किसी भी प्रकार से दुखी नहीं है, प्रतिभा से भी संपन्न। इस देश में IAS, PCS, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी इंसान ही है ना। फिर आप भी एक इंसान हो, आपने कुछ ना कुछ तो उनसे कर्म कम किया ही होगा। इसलिए आप इंसानों की श्रेणी में तो हैं, लेकिन उस कर्म का प्रायश्चित इस जन्म में हम कर रहे हैं। जिस प्रकार परीक्षा में कम अंक पाने वाला व्यक्ति सदैव पीछे ही बैठता है, उसी प्रकार हम भी प्रभु की कतार में पीछे बैठे हैं। एक ना एक दिन प्रभु इस जन्म में जब हम आगे जन्म के लिए करेंगे तो आगे अवश्य ही अच्छा जीवन हमारा चलेगा। दो बातें। एक, आत्मा जब अजर है, अमर है, ना शस्त्र उसे छेद सकता, ना अग्नि उसे जला सकती, ना जल उसे भिगा सकता, तो फिर हम कैसे आत्मा हमारे कष्ट पाती है स्वर्ग लोक में, इस पर हम विचार करते हैं। स्वर्ग लोक में एक शरीर की आत्मा जो ऊर्जा का कार्य कर रही है उसे कष्ट दिया जाता है, ना कि आपके शरीर को कष्ट दिया जाता है। शरीर को कष्ट केवल इस मृत्यु लोक में ही मिलता है, बाकी आत्मा को कष्ट स्वर्ग लोक में दिया जाता है। तो इसलिए सभी लोग यह कार्य श्री रामचरितमानस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कौन सा शब्द है जिसका सुमिरण देवादिदेव महादेव भी करते हैं? वो शब्द है प्रभु श्री राम का, जिसका स्मरण देवादिदेव महादेव भी करते हैं। इसका स्मरण काशी में मरणोपरांत देवादिदेव महादेव स्वयं गुरु बन करके इसी नामदान का उपदेश प्राणी को देते हैं कि काशी में मरने वाला तभी तर जाता है। इसलिए
आइए हम अब रामचरितमानस श्रवण कर ले। कथा का प्रसंग हमारा ये था कि परशुराम जी को लक्ष्मण ने बहुत ही चने की झाड़ पर चढ़ा दिया। क्रोध से जब किसी इंसान को चने की झाड़ पर चढ़ाया जाता है तो प्रभु समदर्शी रघुनाथ जी सिर्फ इस बाल लीला का आनंद ले रहे हैं और वो अभी चुप हैं। तो क्या हुआ आगे? अब आपकी समझ में कथा का प्रसंग तो आ ही गया होगा। तो आइए अब हम कहाँ पर थे? दोहा संख्या 278 श्रवण कर रहे थे। कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अरे सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, हाँ सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। अरे गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुन करके लक्ष्मण जी फिर से हंसे और श्री रामचंद्र जी महाराज ने तिरछी नजर से लक्ष्मण जी को देखा। क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम को लक्ष्मण जी बहुत ही ढेर सारा क्रोध दिला चुके थे। इस कारण से और लक्ष्मण जी सकुचा करके विपरीत बोलना छोड़ करके अपने गुरु जी के पास चले गए। तो आगे क्या होता है? अरे अति सभीत, हाँ अति विनीत, हाँ अति विनीत, हाँ अति विनीत मृदु शीतल बानी। अरे बोले राम जोरी जुग जानी, हाँ अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। अरे सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, अरे बालक बचन करय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़े। देखिए करुणा के निधान इतने महान होकर के इससे क्या सीख मिली? कभी भी महान इंसान जो भी होता ना, तो कभी किसी से वैर नहीं करता, ना छोटी छोटी बातों पर धमकियां देता है। और प्रभु ने कहा, नाथ वो छोटा बालक है, उसकी बातें आप कान में ना लीजिए। फिर क्या लिखा आगे? अरे बर रय बालक एक स्वभाव, हाँ बर रय बालक एक स्वभाव, इन्है न संत विदु सही काऊ। अरे तेहि नाही कछु काज बिगारा, अरे तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। छोटे बालकों का एक ही स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लेते हैं इनका। फिर लक्ष्मण ने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा प्रभु। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अरे कृपा कोप बधु बधम गोसाई,
कृपा कोप बधु बधम गोसाई, मो पर करिय दास की नाई। कहई बेग जई बिधरिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो आपको, दास की तरह मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो सके, हे मुनिराज आप बताएं मैं वही उपाय करूं। अरे कहा मुनि राम जाई ऋष कैसे, कहा मुनि राम जाई ऋष कैसे, अरे अज हूँ अनुज तो चितव अनैसे। अरे एहि कै कंठ कुठारु नदीना, यही कै कंठ कुठारु नदीना। अरे तो मैं काह कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा हे राम, क्रोध कैसे जाए, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी अपनी। कवन सुकाज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाई। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बालाजी सरकार ना कर सके। इसलिए बालाजी सरकार को अपने अपने कार्य का संदेशा जरूर पहुंचाएं। अरे गर्भ स्रवही अवनिप रवनी, अरे सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊ जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार से घोर सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, उसी के फरसे रहते मैं, वही फरसा रहते मैं इस राजपुत्र शत्रु को जीवित छोड़ दिया। अरे बहाई नहाथु दहाई ऋषि छाती, बहाई नहाथु दहाई ऋषि छाती। भाग कुठार कुंठित नृपघाती, भयो बामो, भयो बाम विधि फेर सुभाऊ। भयो बाम विधि फिर सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही है मेरी। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया। आज विधाता विपरीत हो गया मुझसे, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी है पता नहीं मुझे। अरे आज दया दुख, आज दया दुख दुसह सुहावा। सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा,
अरे बाऊ कृपा, हाँ बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज मुझे दया दुख सहार रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के ही अनुकूल है प्रभु जी। वचन बोलते मानो फूल झड़ रहे हैं। अरे जो पर कृपा जरहि मुनि गाता, हाँ जो पय कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। अरे देखु जनक हठ बालक येहू, अरे कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर बालक हट करके यमपुरी में क्या निवास करना चाहता है। अरे बेगी करऊं कि नया खिन ओटा, अरे हाँ बेगी करऊं कि नया खिन ओटा, देखत छोट खोट न पुढोटा। हाँ दीह से लखनु कहा मन माही, अरे मूंद आँखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर कीजिए। यह राजपुत्र देखने में तो बड़ा छोटा, लेकिन ये बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है ये नहीं हो जाता, सिर्फ आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। परशुराम तब राम प्रति, अरे बोले उरि अति क्रोध, अरे शंभु सरासन तोरी सठो, हाँ करसी हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहा है। अरे बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, हाँ तू छल विनय कर शिकर जोरे। अरे करु परि तो सुमोर संग्रामा, अरे नाहित छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी सम्मति से ही कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़ रहा है, विनय कर रहा है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे क्या लिखा मेरे बाबा ने, अरे छल तज करहि समरु शिवद्रोही, हाँ छल तज करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित न तमारऊ तोही। और भृगुपुत्र बकई कुठार उठाए, हाँ भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाये। अरे शिव क्या कह रहे हैं, अरे शिवद्रोही, छल
त्याग कर मुझसे युद्ध करो, नहीं तो भाइयों सहित तुम्हें मैं मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए हुए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अरे गुनाह रामो, हाँ गुनाह, लक्ष्मण जी कह रहे हैं अरे गुनाह लखन कर हम पर रोसू, कतऊ सुदाई होते बड़ दोसू। हाँ डेढ़ जान सब बंदई काहू, अरे बक्र चंद्र महिग्र सही न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं आप। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष लगता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। ये बात जान ले प्रभु आप। अरे राम कहो रिस तजई मुनीसा, हाँ राम कहो मुनि तजई मुनीसा। और कर कुठारू आगे यह शीसा, और जेहि रिस जाई करई सोई स्वामी। और मोह जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास समझकर। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कौन सा ऐसा संसार का दुर्लभ कार्य है जो बालाजी सरकार नहीं कर सकते। अरे प्रभु सेवक ही समरु कसो, अरे तजहु विप्रवर दोष। आप प्रभु सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोष। आवेश बिलो के कहे सी कछु, हाँ बाल कहूँ नहीं दो। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। इसी के साथ मैं मानस को यही विश्राम दूंगा। दोहा संख्या 289। नहीं, दोहा संख्या 281 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ बोलिए परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की।